जी महाराज की जय। सकट चौथ की कहानी सुनिए आप। एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था जो कि गाय चराता था। तो और सांझ के टाइम घर पे आ जाता। सारे दिन की मेहनत से उसको 4 टके मिलते, 8 पैसे, जिससे माँ बेटों का गुजर हो जाता। बुढ़िया चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का, गणेश जी का व्रत करने का उसका नियम था। व्रत में वो रोज व्रत जिस दिन होता उस दिन वो 5 लड्डू बनाती, 2 विनायक जी महाराज के और एक अपना। इस तरह वो नियम का पालन करती जा रही थी। तो जो पास पड़ोसन थी उनको बहुत जलन हो रही थी बुढ़िया माई से। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहका दिया कि तू तो घर से चला जाता है और तेरी माँ पीछे से लड्डू बना के खाती है और मोटी होती जा रही है। एक दिन इसी सोच के कारण वो गाय चराने नहीं गया और छुप के घर में बैठ गया। उस दिन चौथ माता थी। बुढ़िया माई ने 2 पैसे की चीनी, 2 पैसे का घी लाई और हमेशा की तरह विनायक जी महाराज के लिए लड्डू बनाए। 2 विनायक महाराज जी को चढ़ा दिए और बुढ़िया माई ने खा लिया और प्रसाद बांट दिया। इस तरह वो लड़का बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा गाय चराने, तू तो घर में बैठे बैठे मोटी होती जा रही है। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू, और मैं तो घर से निकल के जाऊंगा। तो बुढ़िया माई जिस घंटी से और अनाज के दाने से, कलसी से वो कथा सुनती थी, वो उस अपने बेटे को दे दी और कहा कि जहाँ पर भी तेरे ऊपर मुसीबत आ जाए वहाँ पर ये दाने डाल देना और कलसी का पानी छिड़क देना, तेरे सामने से मुसीबत चली जाएगी। तो वो चल दिया। रास्ते में बारिश का मौसम था, नदी पे पानी चढ़ा हुआ था, पार करने का कोई रास्ता नहीं हुआ। बहुत दुखी हुआ, उसको अपनी माँ की याद आई और उसने दाने लिए और डाल दिए नदी में। तो जो है वो बहता पानी वो इधर उधर हो गया और उसको रास्ता मिल गया। इतना देख आगे चला, फिर पार हो गया। रास्ते में उसको शेर मिला जंगल में, तो उसके तो होश उड़ गए। उसने तो फिर चौथ माता को, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो ऐसे बोल के उसने वो दाने वहाँ डाल दिए और कहा कि ये जो है गाय बन जाए। वो शेर था, वो गाय बन गई, छींटे दे दिए। फिर उसके बाद लड़का आगे गया। सांझ होते होते वो एक गांव में पहुंचा। गांव में एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाके देखा तो रात हो रही थी। तो उसने कहा कि मुझे रात में ठहरने का जगह दे दो। वो वहाँ पे ठहर गया। तो देखा बुढ़िया माई मालपुए बना रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने कहा कि मालपुए बना रही है और रोती जा रही है, क्या बात है? उसने बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बात है? वो बोली, बेटा राजा के 6ठे महीने में कंजावा पकता है, उसके पकने के लिए एक आदमी की बलि दी जाती है। और उस राजा वो जो है कंजावा जब पकता है, जब एक उसमें बलि चढ़ती है और हर घर से एक आदमी की बलि चढ़ती है। तो कल मेरे बेटे की बारी है, तो मैं इस वजह से रो रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को मालपुए खिला दूँ, तो मैं उसके लिए रो रही हूँ। लड़का बोला, कोई माता जी आप मुझे मालपुए पेट भर के खिलाओ और जब वो राजा के यहाँ से कोई आए तो तुम्हारे लड़के की जगह मैं चला जाऊँगा। अब बुढ़िया माई है, दूसरे के बच्चे को कैसे भेज सकती है? तो उसने जो है कभी बर्तन खड़खड़ा रही है, कभी बड़बड़ा रही है, कभी कुछ बोल रही है, क्योंकि अपना बेटा तो था नहीं। तो वो समझ गया कि अब मुझे जाना है। उसके सिपाही आए राजा के और बोले, बुढ़िया अपने बेटे को भेज। बुढ़िया माई ने उसको धीरे धीरे से कहा। तो बोला, बुढ़िया माई चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया और जाके आवे की जगह बैठ गया और घंटी और वो दाने लेके चला गया और अपनी माँ को याद करके बोला, अगर चौथ विनायक जी महाराज, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे मन से व्रत किया है तो ये कंझावा उसके वहाँ पे पानी डाला और वो जो दाने थे गेहूं के वो डाल दिए। वैसे तो तिल के दाने थे वो, तो वो डाल दिए। उसके बाद वहाँ पे बैठ गया चारों तरफ। एक दिन पता नहीं कोई जा रहा होगा, वो
तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और एकदम से उनका जो कोई कंकर सी लगी, एकदम टनक की आवाज़ आई। तो सारे नौकर चाकर जो वहाँ थे वो हैरान रह गए कि ये तो जो आवा है बहुत दिन में पकता है, अब तो ये 2-3 दिन में ही पक गया। तो आवाज़ आई तो देखा, उसमें से आवाज़ आई धीरे धीरे होले होले। तो वो डर गए सारे कि कोई भूत प्रेत है। तो उन्होंने राजा को कहा, राजा ऐसे उसमें से तो आवे में से आवाज़ आ रही है। राजा आया और तो पंजाबा खोल के देखा। बोला, भाई तू कौन है? बोला, मैं तो वही हूँ जो तुमने मुझे बिठाया था, मैं तो वही हूँ। तो राजा ने फिर पूछा कि भाई ऐसा क्या जो तू बच गया, इसमें से तो कोई बचता ही नहीं है। तो उसने कहा, मेरी माँ ऐसे ऐसे विनायक जी महाराज जी के व्रत करती थी और मैं पड़ोसनों के शिकाए में आकर और मैं घर से निकल गया और मेरी माँ ने ऐसे ऐसे दिया ये कलशी और दाने, तिल के दाने। तो उसके बाद राजा ने सोचा कि लड़का बहुत भाग्यवान है और डोंडी पिटवा दी, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब चौथ का व्रत करें। कई दिन बीत गए, राजा के बेटों को बहुओं ने ननंद को ताना मारा, बाई जी पेट से निकले हांडी से नहीं है। तो अब जो है राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि माए जहाँ मायका, सास जहाँ ससुराल। तो लड़का भी बात समझ गया, उसने राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव की ओर चल दिया। राजकुमारी को लेकर गांव के पास पहुंचते देखने वाले बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ, उसने बिटोड़े पे चढ़ के आते देखा बेटा बहू को आते देखा। बुढ़िया ने चौथ विनायक जी को बारंबार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए, घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवाया, सबको ही व्रत रखे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 और अपनी आँख की ज्योति और पैरों की कड़क के लिए तो जरूर करें। बोल चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।